सॉल्विंग सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म टाइप 1, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से रिलेटेड जो हमारे पास इक्वेशंस आ रही है उसमें मैंने टाइप 1 जो बनाई है वो ये है कि व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड द अदर इज क्वाड्रेटिक। और फर्ज करें कि मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई, सॉरी क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ये है एक्स वाई इक्वल टू 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चूंकि इसमें दो वेरिएबल शामिल है और इन दोनों की पावर 1 और 1 है, इनको ऐड करें तो 2 बनता है। ठीक है, चलें इसे मैं 1 इक्वेशन कह देता हूँ। और जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है वो है जी 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ठीक है, अभी बात याद रहे कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होता है वो हाइपरबोलिक शेप या एलिप्टिक शेप का हो सकता है। ठीक है, मतलब ये एक मैं कह सकता हूँ कि इस टाइप का हो सकता है। एक्चुअली जब हम ड्रॉ करेंगे तो फिर हमें बात ज़्यादा क्लियर होगी। जबकि एक लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों या एक ही वेरिएबल हो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है उसका ग्राफ। तो जारी बात है कि अब ये जो कर्व है इस लाइन को क्या दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि इस कर्व के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो कि सारे इसके सोल्यूशन कहलाएंगे क्योंकि सारे ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और इस कर्व के भी अपने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन है। ठीक है, अब हमने वो पॉइंट तलाश करने हैं जो कि एक ही वक्त में इस कर्व के भी हो और इस कर्व के भी हो, तो वो हमारे सोल्यूशन में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम जो टेक्निक यूज करेंगे इस सिचुएशन में वो ये करेंगे कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेपरेट किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ चले y को सेपरेट करना बड़ा आसान है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 4 है, इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ दूसरी तरफ तो ये दोनों टर्म्स से डिवाइड होगा, मतलब कि 3x से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, जो कि 4 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक नया रिलेशन आया जिसे मैं इक्वालिटी के हिसाब से थर्ड इक्वालिटी कहूँगा। ठीक है जी, इससे मैं पुट कर लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। दोबारा 2 में नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको वापस 2 में ही पुट कर लेते हैं तो फिर हम एक आइडेंटिटी हासिल कर लेंगे और हम इससे कुछ सॉल्व मजीद वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखें इसमें हमारे पास x की जगह, चले x तो अपनी जगह पर ही है। ठीक है, x y की जगह जो है हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं 3/4 टाइम्स x प्लस 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x मल्टीप्लाई होगा, बल्कि चले पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3x और ये 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तो 1 है और ये 4 अब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 टाइम 4, तो ये बन जाएगा 3 और ये x इस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा और ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 4। अब इस 4 को भी अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है इन वन वेरिएबल, जिसका कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो पैराबोला बनता है। ठीक है, जो कि हम यूं कहेंगे कि उसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल लाइन है। ठीक है, या उसका फेस कनकेव टाइप जो फेस है वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। अब अपवर्ड तब होता है जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम चूंकि सोल्यूशन जब मिलेगा तो भी हम इन बातों को देखेंगे कि वाकई ये बातें एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो देखें अब अगर मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसकी मिड टर्म ब्रेक क्या बन सकती है। हमें 3 और 4 का प्रोडक्ट देखा तो ये मिल रहा है -12x²। ठीक है, हमने इसको ब्रेक करना है 4x स्क्वायर को, सॉरी 4x को, इसको अगर मैं 6x - 2x लिखूं तो देखें ऐड करने से वापस 4x आता है, मल्टीप्लाई करने से 12 - 12x² आता है। 3x अगर मैं फर्स्ट टर्म से कॉमन लेता हूँ तो x+2 इसके फैक्टर्स, इसी तरह यहाँ से -2 कॉमन लेता हूँ x+2। आगे आप काफ़ी बातें जानते ही हैं। ठीक है, x+2 कॉमन लेंगे हम 3x - 2 आएगा, तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस का प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसको कि अगर हम अब सेपरेट करके लिखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि x+2 = 0 होगा इधर। ठीक है, और
चूंकि प्रोडक्ट जब भी जीरो के इक्वल हो दो रियल नंबर्स का तो एक लाजमी जीरो होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से x की वैल्यू इधर से -2 आ रही है और यहाँ से 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब इन x की इन दो वैल्यूज को मतलब हमें, चूंकि पैराबोला है, मैंने आपको बताया था ये x एक्सिस को टच करेगा, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट्स पर x एक्सिस को टच कर रहा है। अब हमने ये देखा कि जो हमारी जो गिवन वैल्यू है y की, चूंकि वो भी एक लाइन है, ठीक है। तो अब जो लाइन है उसको ये इन दो पॉइंट्स पे ये शेप जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसका ग्राफ मुझे नहीं पता था कि ये किस टाइप का ग्राफ होगा, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया था। हमें दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम इसको प्लॉट करेंगे तो बेहतर हम बता सकते हैं, ठीक है। हम यूं भी कह सकते हैं कि चूंकि हाइपरबोला में दो फेसेस होते हैं, ठीक है, तो दो अलग अलग लाइंस को भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक फेस अलग से लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करो, दूसरा अलग, तो इसमें हम वो दो पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। इसमें हम x को एक दफा -2 पुट करेंगे, ठीक है, चूंकि x की वैल्यू आई है। और इसी तरह इसी इक्वेशन को मैं दोबारा सिलेक्ट करूंगा y कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए, मैं x को 2/3 पुट करूंगा, ठीक है। तो ये इन बातों को मतलब अगर हम जहन में रखें तो हमें ये ज़्यादा बेहतर क्लियर पता चलता है कि हम ये जो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशंस, ये क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इनके सॉल्यूशंस क्या हमें बता रहे हैं, ठीक है। फिर प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम इसको अप्लाई जब कर रहे होते हैं तो फिर और ज़्यादा क्लियर हो रहा होता है कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स जब डील कर रहे होते हैं तो वर्ड्स में जो प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए इसमें -2 कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और ये माइनस चूंकि 1 है 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 और 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2, तो ये आ जाएगा -1/2। y की वैल्यू -1/2 आ रही है जब आप x की वैल्यू -2 रखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर में लिख रहा हूँ -2 और -1/2। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो y की वैल्यू क्या आएगी 3/4, x की वैल्यू आप लिख रहे हैं 2/3 +1, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 टाइम 2 टाइम 4, तो यहाँ पे आ गया 1/2 +1, जो कि एलसीएम लेने के बाद 1 + 2 3/2 बनता है, 3/2। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और x की वैल्यू 2/3 रखने से y की वैल्यू 3/2 मिल रही है। अब अगर हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को वापस जो ओरिजिनल इक्वेशन है अगर उसमें दर्ज करें तो ये उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इस पे वर्क किया हुआ है, आपके लिए असाइनमेंट, आप इसे चेक करें, ठीक है। मैंने देखा कि वाकई सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए लास्ट में मैं एक सोल्यूशन सेट बनाऊंगा और इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को इस सेट के अंदर लिख दूंगा, जिसमें 2/3 3/2 ये एक ऑर्डर पेयर है, इसी तरह -2 और इसके साथ -1/2 जो इसका ऑर्डिनेट है वो आ रहा है, ये एक ऑर्डर पेयर है। तो ये ऐसा सोल्यूशन सेट कंप्लीट हो।